अरे जब इस समझ को तुम्हारी नहीं है बड़ी तो तुम समझ को बदलने पर क्यों होगी? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। समझ को कभी नहीं बदलेगा। मम्मी मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मम्मी मुझे पैसे चाहिए। डैडी डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल तुझे क्यों चाहिए? मोबाइल। डैडी डैडी मुझे बाइक चाहिए। डैडी मुझे बाइक चाहिए। बाइक तुझे क्यों चाहिए? बाइक। मम्मी मम्मी मुझे एमबीए के लिए अब्रॉड जाना है। मम्मी मुझे एमबीए करने के लिए अब्रॉड जाना है। अरे बेटा अब्रॉड जाके करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। तू अब बसाएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। फिर तेरे शादी में मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। तो घूम फिर के तेरी बात शादी पे आके रुक रही है तो तू शादी कर और अपने घर वालों की दुआएं तेरे साथ लेके जा। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। अरे अपने समाज में औरतों को अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, तो फिर क्यों ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ रहती है? क्योंकि घरवाली कहती है बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है नारी जो आज भी एक समाज के नजरों में बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे मनुष्य तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज तो मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अजी सुनते हो? बच्ची खड्डे में गिर गई। बच्ची खड्डे में गिर गई। मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। अभी खबर मिली है कि एक बच्ची खड्डे में गिर गई और गांव वालों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। तो चलिए सुनते हैं बच्ची के पिता से आपको कैसे एहसास हो रहा है। हमको तो बहुत खुशी हो रही। हमारी बेटी टीवी पे आई, हम टीवी पे आए, हमारा पूरा गांव टीवी पे आया। क्या आप बता सकते हैं कि बच्ची खड्डे में कैसे गिरी? देश में इतने खड्डे हैं, सरकार को इन खड्डों का हिस्सा देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में 2 लाख रुपए का इनाम दिया। अरे बहुत अच्छी खबर मिली है। आप इस 2 लाख रुपए का क्या करेंगे? हम इसे खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। और बच्चे के भविष्य का क्या? अरे जब खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य बनेगा। और पढ़ लिख कर करना ही क्या है? शादी हो जाएगी, चली जाएगी ससुराल। आप सब जानते हैं इस भारत देश में भारत सरकार ने बच्चियों के शिक्षण के लिए 5वीं तक मुफ्त शिक्षा रखी है। फिर भी इस देश में 40,000 तक ऐसी लड़कियों के माँ बाप है जो उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज के नजरों में बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने
कोई सी आशा, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कल सखियां अलकड़ियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वजा, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। इसी प्रकार आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में चिड़ियाना रे। बाल विवाह भारत में महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों का बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को बड़े बुजुर्ग आदमियों के साथ शादी करनी पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि लोग उम्र नहीं देखते, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देखते हैं। ढल गया दिन हो गई शाम, जाना दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, नहीं नहीं नहीं। नेताजी, कड़ी में एक और गैंग रेप केस दर्ज हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? अरे लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, पक्का उसका कैरेक्टर ढीला होगा, और ऊपर से उसने छोटे कपड़े भी पहन रखे थे। कपड़े छोटे नहीं होते नेताजी, इंसान की सोच छोटी होती है। मतलब उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं, कोर्ट है, कचहरी है, देखते हैं अब क्या होगा। 6 महीने बाद अब आपका क्या कहना है नेताजी? अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे कि रेप हम ही ने किया हो। हम तो हमेशा लड़कियों के भलाई के लिए सोचते हैं। अगर आपको सिस्टम से इतना ही प्रॉब्लम है, आइए करिए पॉलिटिक्स ज्वाइन। मैं करूंगी पॉलिटिक्स ज्वाइन। अरे पॉलिटिशियन जैसे गंदे गटर में मत पड़ना, जहाँ पे लोग सिस्टम बदलने आते हैं और सिस्टम उन्हें ही बदल देता है। भारत में हर साल हजारों से भी ज्यादा रेप होते हैं, और उनमें न जाने उनमें से कितने सारे दर्ज भी नहीं किए जाते, सिर्फ समाज के डर की वजह से और घर वालों की इज्जत की वजह से। घर वाले खुद ही कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी इस समाज के नजरों में बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। पता है वो लड़की किसी के साथ भाग गई। अरे हाँ क्या? अरे नहीं नहीं, पक्का उससे कुछ रोग होगा, इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद भी इसको बच्चा नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसे घर के बाहर निकाल दिया। अरे हाँ क्या? नहीं मां नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग हर रोज मुझे मारते थे और दहेज न देने की वजह से जान लेने की धमकी भी देते थे। उस घर में मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। अरे पागल, दुबे चाचा क्या कहेंगे, मम्मी आंटी क्या कहेंगी, और पूरा गांव क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी, तो तुम समाज को बदलने पर क्यों ओढ़ी? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होते रहेगा। और लोग कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी इस समाज के नजरों में बेबस और बेचारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। क्या खूप कमी अशा घटना होत्या की ज्या आम्ही तुमच्या समोर ठेवल्या? महिलांना अशा खूप साऱ्या घटनांच्या सामोरे जावं लागतं। आम्हाला तुम्हाला याच्यातून हेच सांगायचं आहे की तुमच्या मुलींना शिकवा, आणि मुलींना ज्या चांगल्या गोष्टी तुम्ही मुलींना शिकवता त्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी मुलांनाही शिकवा। थँक्यू।